नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट समान अध्ययन। तो जिसमें से पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो वह है इसमें से सिलिका। सिलिका एक तत्व नहीं है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ होता है। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका नाम है गगनयान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो वह है कर्सर। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो वह है इसमें से शार्क, यानी छठवां का ऑप्शन सी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है? तो वीडियो के नाम से। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो इस विलयन का पीएच 7 से कम होगा। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी में प्रदूषण की कमी। अगला प्रश्न है कि वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो वह है मलाला यूसुफजई। पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का 72वां हिस्सा क्रस्ट होता है। अगला प्रश्न कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह होती हैं 10। अगला प्रश्न है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो यह मुख्य कारण भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें 19 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही और पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं? तो नेपाल से जुड़ी सीमाएं लगभग 5 हैं भारतीय राज्य की सीमाएं। अगला है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न, मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में क्रदुंग गिरी पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ। अगला प्रश्न इसमें है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि
दी गई थी? तो वह दी गई थी 1858 में, यानी 26 का ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सकें और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकें। तो वह तारीख बताना है, तो वह है इसमें 27 का जो ऑप्शन है बी, यानी 21 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी 28 का ऑप्शन सी। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, यानी 29 का ऑप्शन ए। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो इसमें से जो शामिल थे वो श्री अरविंदो घोष, यानी 31 का ऑप्शन सी। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इनमें से जो सूचित करेंगे वह प्रधानमंत्री, यानी 32 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसे 2014 में। सोनल मानसिंह के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सोनल मानसिंह यह नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे, तो यह आयोजित किए गए थे 1951 से 1952 में। अगला, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर इसमें अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है? तो वह है यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय।